हाय स्टूडेंट्स, आज जो है स्टडी अब्रॉड एजुकेशन की कुछ प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं, यूएस की कभी कोई न्यूज आती है, कभी कनाडा की आती है, तो स्टूडेंट इतना कंफ्यूज है कि वो कहाँ जाए। तो एज ए कंसल्टेंट हम आपके लिए काफी सारा काम करते हैं और बहुत सारी कंट्रीज हैं, खाली एक कनाडा यूएस ही नहीं है, उसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, आयरलैंड है, यूरोप पूरा है, जर्मनी है, सब है। लेकिन मैं आज बात कर रही हूँ आपके साथ न्यूजीलैंड की, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं कि बच्चे को क्या मिल रहा है वहां जाने के बाद। तो न्यूजीलैंड के प्लस पॉइंट हम देखते हैं। सबसे बड़ा ये है कि बच्चा अगर वहां जा रहा है तो क्लीन कंट्री है, सेफेस्ट कंट्री है। आप खुद सर्च करिए, क्राइम रेट 2% से भी कम, जो कि सबसे सेफेस्ट माना गया है। एंड वहां पे फीस भी आपको बहुत अफोर्डेबल मिलती है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आप चेक करिए, वर्ल्ड की बहुत सारी बेस्ट यूनिवर्सिटीज जो है न्यूजीलैंड में है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, या आप ऐसे सर्च करेंगे बहुत सारे मिलेंगे। बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। एंड न्यूजीलैंड का जो एरिया है वो यूके से 3 टाइम बड़ा है और पॉपुलेशन बहुत कम है। दैट मीन्स उन्होंने अपनी कंट्री को बहुत क्लीन रखा हुआ है, बिना मतलब की इमिग्रेशन नहीं दी, लेकिन स्टडी वीजा इस बार बहुत अच्छे से दे रहे हैं। आप इसी चीज से जान सकते हो कि इन्होंने 3 नवंबर से अलाउ कर दिया था स्टूडेंट्स को, जो वर्क राइट्स हैं, जो पढ़ने के दौरान होते हैं, वो बच्चे को 25 आवर्स के हैं, जो पहले 20 घंटे के होते थे। कोई भी कंट्री जो है स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा 20 घंटे देती है, 25 आवर्स न्यूजीलैंड ने दिए। दैट मीन्स दे नीड द पर्सन्स हु कैन वर्क, हु कैन अर्न। अगर आपकी 55 to 60% मिनिमम है, PTS2S 42, वैसे आपका 5.5 बैंड या 6 बैंड है, तो आपका प्रोफाइल ठीक है न्यूजीलैंड अप्लाई करने के लिए। आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका प्रोफाइल कितना अच्छा है, स्कॉलरशिप उस पर डिपेंड करती है। मान लीजिए आपका एवरेज प्रोफाइल है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी फीस $20,000 तक की है, तो 11 लाख भी फीस नहीं हुई उनकी, 10.5 लाख साल की। तो वो भी एक हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ऑप्शन बन जाता है। और अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, तो अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा था, तो हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में भी आप जा सकते हो। अब इसमें करना क्या है कि आपको जो फंड्स हैं वो दिखाने हैं, जो पहले 6 मंथ होल्ड दिखाने थे वो 3 मंथ्स होल्ड दिखाने हैं। दैट मीन्स इट्स अ विन विन सिचुएशन। खाली जब तक आप ऑफर लेटर मंगवाते हो, ITR वगैरह सबमिट करते हो, अपने बैंक में फंड्स डालते हो, तो वो 3 मंथ्स होल्ड हो जाते हैं। मेन इंटेक्स कौन से हैं? फरवरी, जुलाई और फिर अक्टूबर का आ जाता है। तो इसमें भी हमारे पास बहुत सारी चॉइस रहती हैं। कोर्सेज कौन से बहुत अच्छे हैं? इंजीनियरिंग के कोर्सेज आप ले लीजिए, टीचिंग के ले लीजिए, हॉस्पिटैलिटी ले लीजिए, जिनमें जॉब आपकी बहुत अच्छी है। मैं वो कोर्सेज की बात कर रही हूँ। अदरवाइज आप ग्रीन लिस्ट के भी बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे ले सकते हो। आपके पढ़ने में कितना इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आपका कोर्स चूज किया जाता है। अगर क्योंकि न्यूजीलैंड जो एक टूरिस्ट कंट्री है, बहुत सुंदर कंट्री है, तो नेचुरल है, वर्ल्ड का टूरिस्ट आप देखिए कितना जाता है, तो उससे हॉस्पिटैलिटी की जॉब्स बहुत ज्यादा होती हैं यहाँ पे। टीचिंग की जॉब आपको बहुत मिलती है, तो इस इंजीनियरिंग की जॉब बहुत ज्यादा आपको मिल जाती हैं। तो ये आपके जो कोर्सेज हैं बहुत अच्छी जॉब वाले कोर्सेज रहते हैं। अच्छा, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट आपको ये नहीं कहते कि आप पढ़ के वापस जाओ, आप वहां परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हो। आइल्स आपको मैंने बता ही दिया। परमानेंट रेजिडेंसी के लिए क्या करना है? अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो आपके 5 पॉइंट्स और 6 पॉइंट में आपकी PR हो जाती है। तो खाली 1 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा चाहिए, वेदर आपने यहाँ से कोई ऐसे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है जिसका आपको मिल जाए, या वहां जाके रिलेटेड फील्ड में आपने जो है रिलेटेड फील्ड में काम कर लिया, तो आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा 1 ईयर का। तो 6 पॉइंट होते ही आप PR डाल सकते हो। इतनी जल्दी PR है। और मास्टर्स आपको 1.5 ईयर्स की भी मिल जाती है, 1.25 साल की भी मिल जाती है। तो मतलब 2-2.5 साल में आप परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हो। कंट्री मैं बार बार आपको शायद ये 3rd-4th टाइम रिपीट करती हूँ, कंट्री बहुत ही ब्यूटीफुल है। और सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है न्यूजीलैंड जाने की
कि आपको कोई फीस पहले नहीं देनी। AIP मीन्स अप्रूवल आ जाएगा आपका, प्रिंसिपल अप्रूवल। वैसे कहती है कि आपका वीजा देने के लिए हम तैयार हैं, आपको अप्रूव कर दिया, अब आप अपनी फीस जमा कराओ, फिर आपने यूनिवर्सिटी में फीस जमा करानी है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है। खाली 3 months ओल्ड फंड दिखाओ, फीस वीजा के बाद है, खाली अपने मेडिकल कराना है और PCC करानी है, फाइल लगाओ, एम्बेसी फीस पे करो। तो ये आपके लिए शॉर्ट टाइम में, और वीजा चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। तो आई सजेस्ट, बहुत सारी कंट्रियों से जब कंपैरिजन करते हैं तो न्यूजीलैंड कैन बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। थैंक यू सो मच।